राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कहते हैं जीवन में जब कुछ प्रश्नों के उत्तर ना मिले तब भगवत गीता हमें भीतर की ओर देखने का रास्ता दिखाती है। और मेरी कोशिश भी यही है कि हम हर श्लोक केवल पढ़ें नहीं, उसे समझें, उसे महसूस करें और उसको अपने जीवन से जोड़ कर भी देखें, अपने जीवन में उसकी सीख को उतारें। आज फिर से चलते हैं श्री कृष्ण जी के चरणों में, एक नए श्लोक और एक नई सीख की ओर। दोस्तों, हमारी यात्रा धीरे धीरे करके अध्याय 1 के श्लोक 21 तक पहुंच चुकी है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हुई हैं और अर्जुन जैसा महान योद्धा जब अपने सामने अपने प्रियजन, अपने परिजन और अपने गुरुजनों को देखता है तो उनकी जो मन की स्थिति है, थोड़ी वो विचलित हो जाते हैं। अभी वो युद्ध करने से हटे नहीं हैं, लेकिन उनकी जो मन की स्थिति है, थोड़ी-सी चेंज होने लगती है, थोड़ी बदलने लगती है। अपने सारथी बने श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदैतनिरीक्षीहं युद्ध कामना व्यवस्थितान। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ जो लोग युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं, उनको मैं भली भांति देखना चाहता हूँ। यहाँ पर समझने वाली बात एक ये आती है कि आखिर अर्जुन क्यों श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच ले जाके खड़ा करिए। उसके पीछे रीज़न यही है कि वो परिस्थिति को अच्छे से देखना और समझना चाह रहे हैं। वो अपने सारथी श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में हर चीज़ को अच्छी तरह से देख लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं। बस वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाह रहे हैं। तो आज का संदेश, इस श्लोक से हम 3 बातें अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहली बात, हमें तुरंत निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, हमें परिस्थिति को अच्छे से देखना और समझना चाहिए। तीसरी बात, जब हम भ्रमित हो, हम निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो उस समय हमें एक अच्छा मार्गदर्शक चुनना चाहिए। कभी-कभी होता यह है कि समस्या परिस्थिति में नहीं होती है, बल्कि परिस्थिति को हम किस तरह से देख रहे हैं, उसमें होती है। अर्जुन की जो इस समय स्थिति है, उनकी स्थिति को हम आज अपनी स्थिति से जोड़कर उनकी स्थिति को समझ सकते हैं और उन कुछ सीख ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई घर में परेशानी आती है या रिश्तों में परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं? हमारा जो रिएक्शन होता है, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, वो बहुत फ़ास्ट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बेवजह की भी परेशानियाँ आ जाती हैं। अगर उस समय हम थोड़ा रुकें, थोड़ा समय दें चीज़ों को और फिर निर्णय करें, तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होंगी। तो अर्जुन भी बस यही चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और परिस्थिति को अच्छे से समझ लें। उनके साथ उनके मार्गदर्शक श्री कृष्ण हैं, तो उनकी उपस्थिति में वो हर चीज़ को अच्छे से, बारीकी से समझना चाह रहे हैं। बस दोस्तों, आज के श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर सिर्फ खड़ा करने के लिए ही नहीं कह रहे। वास्तव में देखा जाए तो उनके जीवन का ये वो क्षण है जहाँ पर वो एक कठोर निर्णय
लेने जाने का सामना करने जा रहे हैं। आज की इस यात्रा में हमने एक और श्लोक को समझने का पूरा प्रयास किया है और मुझे लगता है कि इस श्लोक का जो अर्थ है वो कहीं न कहीं आपके जीवन में भी जो कभी कोई परेशानी आई होगी उसके प्रश्न का उत्तर ज़रूर बना होगा। क्योंकि भगवत गीता जी की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, सारे प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर। हमारे जीवन के जितने भी प्रश्न हैं, किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, उनके सारे के सारे उत्तर यही हैं। यही गीता जी की बहुत सुंदर बात है। तो मेरी भगवत यात्रा मेरे सखा के साथ जारी है अभी, और आप भी इससे जुड़े रह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले श्लोक में एक नई सीख और भगवत गीता जी के एक नए संदेश के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।